हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स की। देखो आप हर साल ना टैक्स बचाने के लिए ईएलएस हो गया, पीपीएफ, टैक्स सेवर, एफडी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप ढूंढते हैं। लेकिन मैं आपसे बात करने वाली हूँ, लेकिन क्या आपको आपको पता है कि आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, इवन जो फैमिली की जो आप डिसेबिलिटी, इवन जो फैमिली की जो कंडीशन, बीमारी के ऊपर जो भी आप कोई अगर कोई सीरियस डिसीज है, आप उसके ऊपर कुछ पैसा भी खर्च कर रहे हो, ट्रीटमेंट आप करा रहे हो, तो उस पैसा के अकॉर्डिंग भी आप अपना टैक्स आप बचा सकते हो। सबसे बड़ा शॉकिंग बात क्या होती है ना कि आप हजारों जो टैक्स पेयर्स है ना, हर साल इस बेनिफिट को मिस कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। यस फ्रेंड्स, देखो लोग ना लाखों रुपए हॉस्पिटल्स पे, हॉस्पिटल के बिल्स, ट्रीटमेंट पे अकॉर्डिंग उनको खर्च करना पड़ता है ना। लेकिन ना फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, आईटीआर जब हम आईटीआर फाइल करते हैं ना, तो आईटीआर फाइल करते वक्त हम उन डिडक्शंस को क्लेम करना भूल जाते हैं या फिर हमको पता ही नहीं होता। अकॉर्डिंग क्या होता है, रिजल्ट आप खुद देखो, जितना आपको टैक्स देना चाहिए राइट, उससे ज्यादा आप टैक्स आप दे देते हो गवर्नमेंट को। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप वही बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, जो कि है एटीडी, एटीडबल और एटीडबल-डी-पी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेक्शन एटीडी की। सेक्शन एटीडी क्या है? देखो, अगर आप अपने लिए या फिर स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो राइट, और उसका प्रीमियम आप पे करते हो ना, तो आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो उस प्रीमियम की जो कि आपने पे किया है। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, देखो अगर आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है अपने सपोज पेरेंट्स के लिए जो सिटीजन, तो आप उसके लिए एडिशनल डिडक्शंस भी आप क्लेम कर सकते हो, वो भी अवेलेबल होती है। देखो बहुत लोग ना हेल्थ इंश्योरेंस को सिर्फ क्या मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सिक्योरिटी ही समझते हैं राइट। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक टैक्स प्लानिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हमको समझना चाहिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं सेक्शन 80 की। देखो फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि आपकी जो फैमिली मेंबर है, आपके फैमिली मेंबर है फॉर एग्जांपल कोई डिपेंडेंट पर्सन है जिसे जिसे डिसेबिलिटी है राइट, और क्या है ना, और आप उसकी केयर करते हो राइट। अब आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, आप उसकी केयर कर रहे हो या मेंटेनेंस कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग उसका खर्चा भी उतना ही है। तो बहुत सारे लोग इमोशनली हो जाते हैं, इमोशनल और फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाते ही हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे, वो टैक्स बेनिफिट उसको उनको पता नहीं होता, तो राइट उनके बारे में वो नहीं जानते, तो अकॉर्डिंग वो क्लेम भी नहीं कर पाते हैं। बट फ्रेंड्स, लो ऐसे केसेस में ना डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, जो कि हमारे लिए बहुत समझनी जरूरी है। प्रिस्क्राइब कंडीशंस और डॉक्यूमेंटेशन। देखो अब हम बात करते हैं, इसके बाद आता है सेक्शन 80 अगर किसी स्पेसिफाइड सीरियस डिसीज है राइट, और आप उसका ट्रीटमेंट आप करा रहे हो ना फ्रेंड्स, तो उसकी जो ट्रीटमेंट पर जो भी सिग्निफिकेंट मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है ना, तो आप प्रिस्क्राइब कंडीशंस के अकॉर्डिंगली विद डॉक्यूमेंटेशन ना, आप उसके अंडर आप डिडक्शंस अवेलेबल जो होती है वो आप क्लेम कर सकते हो। यस। और यहाँ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? वो होती है अवेयरनेस की, जैसे हम बात कर रहे हैं करते आ रहे हैं। जब मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, तब फैमिली का पूरा फोकस किसके ऊपर होता है? पूरा फोकस होता है नेचुरली जो ट्रीटमेंट पर होता है ना राइट, नॉर्मल ट्रीटमेंट पे ही होता है और खर्चों पर होता है। लेकिन हम जब आईटीआर फाइल करने का जब टाइम भी आता है ना, तब क्या करते हैं ना, तब जो मेडिकल बिल्स है, प्रिस्क्रिप्शन है, और जो भी हमने इंश्योरेंस रिसीट्स लिया था और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या होता है रिजल्ट, और फिर टैक्स पेयर को अननेसेसरी एक्स्ट्रा टैक्स उनको अकॉर्डिंग देना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आप अब जस्ट फॉर अ मोमेंट आप ये सोचिए कि एक तरफ तो हॉस्पिटल के बिल्स हो गए, उनका बर्डन होता है, और दूसरी तरफ अवॉइडेबल टैक्स पेमेंट का बेनिफिट होता है जो कि हम मिस कर देते हैं राइट। सो फ्रेंड, दोनों का जो डबल इम्पैक्ट है वो फैमिली बजट पे पड़ता है ना। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना सिर्फ सिंपल हमेशा यही बोलूंगी कि जो टैक्स प्लानिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ही नहीं होती, वो जो टैक्स प्लानिंग होती है ना, वो अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंटली कहूँ तो इन्फॉर्मेशन प्लानिंग भी होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने साल भर में, सो फ्रेंड्स आपको याद रखना, अगर आपने साल भर में मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर किया है, या फिर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है, उसका कोई आपने प्रीमियम पे किया है, या फिर आपकी फैमिली में फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में डिसेबिलिटी रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर आपके थ्रू हो रहे हैं, या फिर जैसे हम बात करते हैं एक तो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिसीज की का कोई अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट पर आप खर्चा कर रहे हो ना, तो फ्रेंड इस बार क्या करना है, इस बार आईटीआर फाइल करते वक्त ना, आईटीआर फाइल करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार प्रॉपर्ली रिव्यू जरूर कर लेना। क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, कई बार टैक्स सेविंग ना, जो
टैक्स सेविंग करते हैं वो नए इन्वेस्टमेंट से ही नहीं होती, बल्कि वो ऑलरेडी इनकर्ड एक्सपेंसेस को करेक्टली मेंटेन करने से, करेक्टली क्लेम करने से भी होती है। और यहाँ पे सबसे मेजर रोल आता है डॉक्यूमेंटेशन का। और आप जरूर याद रखना एंड ऑफ दिस वीडियो, डिडक्शंस ना क्लेम करने के लिए प्रॉपर एलिजिबिलिटी, और जैसे कि मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन मतलब सारे कागजात वगैरह सब प्रूफ। इसलिए ना फ्रेंड, ब्लाइंडली क्लेम करने की जगह फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स को आपको जरूर वेरीफाई करना है। वो तो बहुत टाइम है फाइल करने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप या फिर आपके फैमिली मेंबर्स ने कभी 80D, 80DD या फिर 80DD का बेनिफिट्स मिस किया ना, तो प्लीज ये वीडियो सेव करो, उनके साथ शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।